हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। जैसा कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे मैं किस विषय पर बात करने वाली हूं। साथ ही मैं बताना चाहूँगी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है या फिर टीआरई 3 टीआरई 4 से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से वो अपडेट आपको दी जाती है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे कि मेरे चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम देखेंगे बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ये देखेंगे किस विषय पर ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। दूसरी बात करेंगे हम टीआरई 3 के परीक्षा पैटर्न पर बवाल, ठीक है। और हम बात करेंगे परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव, ठीक है। परीक्षा पैटर्न में क्या बड़ा बदलाव हुआ है, ये अभ्यर्थी कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आय सीमा और पूरक रिजल्ट के विषय में और एस्टेट एग्जाम के विषय में, ठीक है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण जो अपडेट हैं उन्हें हम सभी महत्वपूर्ण अपडेट को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे महत्वपूर्ण जो अपडेट निकल कर आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फर्जी प्रमाण पत्र वाले 815 शिक्षकों के विरुद्ध प्राथमिकी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अब नौकरी पा लिए हैं, बट उनके जो डॉक्यूमेंट्स उनने जो लगाए हैं वो बिल्कुल ही सही नहीं है, यानी कि ऑथेंटिक उन्होंने जो अपने प्रमाण पत्र लगाए हैं बिल्कुल सही नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर वो नौकरी पा लिए हैं। तो अब उनकी छटनी हो रही है। जी हाँ, अब उनकी छटनी हो रही है और उनको निकाला जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र पर नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए परीक्षा विभाग के जिलों में आई अनुशंसा रिपोर्ट के पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के मामले में 815 शिक्षकों के नामजद हैं, ठीक है, नामजद किया गया है। इसमें पटना में 2, भोजपुरा में 21, मैसूर में 1 है, रोहतास में 3 है, नालंदा में 21 है, सारना में जो है 40 हैं, गोपालगंज में 51, मुजफ्फरनगर में 38, पूर्वी चंपारण में 34 शिक्षक शामिल हैं। ये सभी उन जिलों के नाम हैं जहां पर ये फर्जी शिक्षक जो है प्रमाण पत्र लगा कर के नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और ये देखेंगे कि क्या क्या बीपीएससी कार्रवाई करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग के जिलों से आई अनुशंसा रिपोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शिक्षकों की सेवा जल्द की जाएगी समाप्त। जी हाँ, जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके कहीं ना कहीं नौकरी पा ली है, अब उनकी जो नौकरी है खतरे में आ चुकी है और उनकी जो है दोबारा से जांच करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है अनुशंसा पर पहले ही 1317 फर्जी जो शिक्षक हैं उनकी सेवा समाप्त हो चुकी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक जांच के आधार पर निगरानी विभाग की ओर से 2640 शिक्षकों को नामजद किया गया है। ये महत्वपूर्ण अपडेट है जिस पर हम कह सकते हैं कि जो फर्जी प्रमाण पत्र पा करके नौकरी पा ली है अब उनको खैर नहीं है उनकी, और कहीं ना कहीं बीपीएससी इनको निकाल देगा और उनके नामजद हो चुके हैं। जहां पर आप देख सकते हैं 2640 लोगों को नामजद किया गया है जिनके फर्जी प्रमाण पत्र। इसके बाद हाँ, यहाँ पर ये नोटिस जारी किया है बीपीएससी ने। ये देख सकते हैं टीआरई 1 के जो अभ्यर्थी हैं, ये ऊपर जो हमने दिखाया था कटिंग वो नियोजक शिक्षकों की थी, और ये जो ये नोटिस है ये टीआरई 1 के हैं। कहीं ना कहीं सारे के सारे सभी विभाग में, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो या फिर नियोजक शिक्षक हो, कोई भी वर्ग हो, और उन सभी के प्रमाण पत्रों की जांच दोबारा से हो रही है और जिनके प्रमाण पत्र जांच में प्रमाण पत्र गलत साबित हो रहे हैं उनकी नौकरी अब खतरे में आ चुकी है। जी हाँ, इसी को आधार बनाकर बीपीएससी ने ये नोटिस जारी किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है उपयुक्त विषय अंकित करना है कि सूची में अंकित टीआरई 1 के निम्नलिखित विद्यालयों द्वारा लिखा हुआ है दूरस्थ शिक्षा से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक नियुक्ति पर प्राप्त कर विद्यालय में कार्यरत शिक्षक कार्य किया जा रहा है, ठीक है। अंकित करना है कि एनसीईआरटी के गाइडलाइन के अनुसार दूरस्थ शिक्षा के से शिक्षक प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक अर्हता निम्न प्रकार है। जो आवश्यक अर्हता दूरस्थ शिक्षा जो जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से अपना बीएड या डीएलएड किया था उनके जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। कार्यरत आरंभिक शिक्षक एवं फेज 2 फेज टीएलएड, ठीक है। और विद्यालय अध्यापकों से प्रमाण पत्रों के जांच के क्रम में ऐसे औपबंधिक रूप से नियुक्त विद्यालय जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न किया है उनके द्वारा आवश्यक अर्हता संबंधित उपबंधित नहीं कराए गए हैं। उनकी सूची इस प्रकार है। आप लोग समझ सकते हो कि जिन लोगों ने कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा के प्रमाण पत्र लगाए थे, और उनका मानना ये है बीपीएससी का कि जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा के प्रमाण पत्र लगाए थे वो करेक्ट नहीं है, यानी कि उनमें कुछ कमी पाई गई है, यानी कि फर्जी तरीके से जो बनवा लेते हैं उस तरीका से बनवाए हुए दूरस्थ शिक्षा के प्रमाण पत्र हैं जो बीपीएससी मान्य नहीं कर रहा है। और उन अभ्यर्थियों की सूची है जिन्होंने ये प्रमाण पत्र लगाए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस आधार पर
फर्जी पाए गए हैं और इस आधार पर जो है बीपीएससी इन लोगों को ये नाम दिए गए हैं। और भी सूची में नाम हैं, तो बहुत सारी सूची में नाम है, हमने ऊपर भी बताया था कितने नाम दिए थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जो अब नौकरी खतरे में आ चुकी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं टीआरई 3 का परीक्षा पैटर्न के विषय में। आपको पता होगा टीआरई 2 में जैसे ही एग्ज़ाम हुआ था एग्ज़ाम हो गया था और रिजल्ट निकलने वाला था, सडनली बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दिया और उसमें भाषा अर्हता का जो पार्ट था उसको हटा दिया था। आपको पता होगा 1 to 5 तक ही भाषा अर्हता को उसने बीपीएससी ने लागू किया था। बाकी जो भी है 6 to 8, 9 to 10, 11 या 12 सभी वर्गों की भाषा अर्हता का जो भाग था उसको हटा दिया था, यानी कि कैंसिल कर दिया था। और अब ये जारी हो रहा है कि अब किसी भी वर्ग में, सारे वर्ग में, चाहे 1 to 5 हो, 11 12 हो या फिर 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, किसी भी वर्ग के हों, सभी वर्गों में भाषा अर्हता को मान्य किया गया है। ठीक है, किया गया है। तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग ये बैठे थे कि भाषा अर्हता को नहीं माना जाएगा, यानी कि उसमें काउंट कैलकुलेशन नहीं होगा आपकी कट ऑफ में, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। यही चेंज हुआ है। बीपीएससी ने एक नोटिस भी जारी किया था, उससे पहले मैंने एक बताया भी था, इसमें वीडियो बनाया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है और जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आपकी टीआरई 3 में भाषा अर्हता को जो माना जाएगा, ठीक है, इसमें अब की बार कैंसिल नहीं होगा। तो जो लोग भाषा अर्हता को समझ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी भाषा अर्हता का पार्ट आप अपने प्रिपरेशन ज़रूर करिएगा। और क्योंकि इस बार आपके भाषा अर्हता के जो अंक हैं वो जुड़ेंगे और उसी के आधार पर आपकी कट ऑफ निर्धारित होगी। ठीक है, और आपको पता होगा टीआरई 2 में आपको जैसे ही भाषा अर्हता रिजल्ट निकलने वाला था, वैसे ही 2 दिन पहले बीपीएससी ने अपना एक नोटिस जारी कर दिया और उसमें कह दिया था कि भाषा अर्हता को मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1 to 5 में मान्य किया जाएगा, बाकी किसी भी वर्ग में मान्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि हो सकता है बीपीएससी को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो पेपर में फर्जीवाड़ा है उसकी जानकारी बीपीएससी को होगी और उसी के आधार पर कि अगर भाषा अर्हता के जो प्रश्न हैं, अंक हैं, उसे जोड़ा जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा हाई हो जाएगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए सडनली बीपीएससी ने ये है भाषा अर्हता का जो पार्ट है उसे हटा दिया था। बट टीआरई 3 का एग्ज़ाम में भाषा अर्हता को, मैं बार बार कह रही हूँ, टीआरई 3 के एग्ज़ाम में भाषा अर्हता को माना जाएगा। तो आप जो लोग टीआरई 3 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, भाषा अर्हता की प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एस्टेट एग्ज़ाम की। आपको पता होगा एस्टेट एग्ज़ाम कोई मिड मई में कह रहा है और कोई मिड फर्स्ट वीक में कह रहा है, मई फर्स्ट वीक में कह रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी आपकी एग्ज़ाम जून के लास्ट में होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 4 जून तक आचार संहिता है, चुनावी माहौल चल रहा है। उसके बाद बीपीएससी 7 तारीख से 15 जून तक टीआरई 3 का एग्ज़ाम लेगा और टीआरई 3 के एग्ज़ाम के बाद ही आपका एस्टेट एग्ज़ाम होगा। और कहना चाहूँगी एस्टेट एग्ज़ाम वाले बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि एस्टेट को क्या टीआरई 3 में मौका मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगी जो लोग एस्टेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप टीआरई 3 के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा, क्योंकि आप टीआरई 3 के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक से नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही निकट में, अब आपने देखा होगा अगस्त में टीआरई 4 आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप टीआरई 4 से भी भटक जाएंगे, क्योंकि अगर आपका एस्टेट क्लियर नहीं हुआ तो आप टीआरई 4 में एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो टीआरई 3 में एस्टेट में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों को टीआरई 3 का चक्कर छोड़ के टीआरई 4 पर कॉन्सेंट्रेट करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, और जिससे कि आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएं। आपको पता होगा टीआरई 3 का एग्ज़ाम हालांकि में जून में है, तो इतनी जल्दी रिजल्ट भी नहीं आ सकता है और ना ही आपका जो है एग्ज़ाम पहले नहीं कराया जा सकता है, ना ही एस्टेट का एग्ज़ाम कराने के बाद रिज़ल्ट दिया जा सकता है, और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, टीआरई 3 में आप अपेयर होने की बात जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि आप माहौल देख रहे हैं, चुनाव का माहौल है। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं आयु सीमा में रिलैक्सेशन। आयु सीमा में रिलैक्सेशन की बात करें तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं ऐसे, जिसमें मैंने कहा है कि ट्यूटर कैंपेन चल रहा है, तो आप ट्यूट का सहारा लेकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूट कीजिएगा, जिससे कि आप अपनी आवाज़ को बीपीएससी और प्रशासन तक पहुंचा सकें। ठीक है, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, कदम नहीं, आपको पता होगा। तो कदम आपको उठाना है। तो मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगी, मेरी हाथ जोड़कर उन सभी अभ्यर्थियों से प्रार्थना है जो लोग ये चाहते हैं कि आयु सीमा में रिलैक्सेशन दिया जाए 10 साल का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वोट करिएगा, जिससे कि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुँच जाए, है ना। आपको मालूम है जो चैनल सिर्फ आवाज़ उठा सकता है, कदम नहीं, तो कदम सिर्फ आपको ही उठाना है। तो आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।